हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस और भी देखेंगे। और प्रीवियस के लेक्चर में हमने बहुत सारे डेफिनेशन को क्लियर किया था, जिसमें हमने इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। और उसके प्रीवियस में भी हमने कई सारे डेफिनेशंस को देखा था, ठीक है ना। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड पॉइंट्स, उसके बाद लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन जो है हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है आइसोलेटेड पॉइंट। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो है हमारा आइसोलेटेड है, ठीक है ना, वो प्रिंट मिस्टेक है, आइसोलेटेड पॉइंट है। तो सबसे पहले बात करें कि आइसोलेटेड पॉइंट हमारा क्या होता है। देखो, लेट एस इज अ सबसेट ऑफ सी। एस हमारा कोई एक सी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एक सबसेट है एस। देन अ पॉइंट जेड नॉट बिलोंग्स टू एस। जेड नॉट जो है एक पॉइंट है जो कि एस में बिलोंग करता है। तो इस जेड नॉट को इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एस। मतलब इस जेड नॉट को इस एस का आइसोलेटेड पॉइंट तभी कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नेबरहुड ऑफ जेड नॉट which contain no member of the set other than z0, ठीक है ना। तो देखिए, ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक जो है s एक सबसेट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो z0 है वो इस s में बिलोंग करता है, तो इस z0 को हम आइसोलेटेड पॉइंट तभी कहेंगे जब z0 एक पॉइंट ले रहे हैं और उसके नेबरहुड में इस z0 के अलावा कोई और पॉइंट हमारा ना हो। इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। तो अगर नहीं हो तो इस z0 पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एक आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे। देखिए, आइसोलेटेड नाम से पता लग रहा है, आइसोलेट का मतलब होता है कि अलग हो जाना, ठीक है ना, बिल्कुल अलग हो जाना, उसको आइसोलेट करना। अब जैसे बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनमें जो है मैं एक को अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक को अलग कर दे रहा हूँ, तो ये आइसोलेट हो गया है। इसको हम बोलते हैं आइसोलेट। तो आइसोलेट का मतलब क्या हुआ कि उस चीज को अलग कर देना हमारा, ठीक है ना, ग्रुप से या भीड़ से उसको अलग कर देना, वही हमारा आइसोलेट होता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, मैंने एक जो है मैथमेटिकल एक यहाँ पर नोटेशन लिया है। कह रहा है कि नेबरहुड ऑफ z0, ठीक है ना, z0 का जो नेबरहुड है r डिस्टेंस पर, और जो उस पर्टिकुलर सेट है ना, उसका इंटरसेक्शन जो है z0 होना चाहिए। मतलब उस पर्टिकुलर उस पॉइंट का नेबरहुड और उस सेट का जो इंटरसेक्शन है कॉमन, मतलब वो z0 होना चाहिए। अगर z0 का नेबरहुड की मैं अगर बात करूं तो ये मैथमेटिकली यही कह रहा है, और डेफिनेशन भी यही चीज कहा है। इसमें यही कहा है कि जो है विच कंटेन नो मेंबर ऑफ सेट अदर देन z0। मतलब देखिए, एक हमने क्या किया है, s एक सेट लिया है जो कि 1 है, -1 है, आयोटा है और माइनस आयोटा है। इन जनरल इसका प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल लिया था। यही एग्जांपल हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको जो ये कुछ गिने चुने एग्जांपल है, इनसे आपको सारे के सारे डेफिनेशंस क्लियर हो जाए और आप रिलेट भी कर पाओ, वाकई में रिलेट कर पाओ कि हम चीज़ों को कैसे जो है एनालाइज करते हैं और कैसे इसका स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपका नेबरहुड का। नेबरहुड अगर आपको समझ में आ गया है तो जो है आपको सारा के सारे डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि हर एक डेफिनेशन में आप जो है नोटिस करोगे कि नेबरहुड का कॉन्सेप्ट जरूर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखिए, एक सेट हमने एस लिया है, इसको हम अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिनोट करें तो ये 1 हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा आयोटा, और ये माइनस का आयोटा हो जाएगा। अब कह रहा है कि उस सेट के अगर हम जो है नेबरहुड बनाते हैं, मान के लिए चलिए कि आई है और इस आई का हमने क्या किया है कि नेबरहुड बनाया। अब इस नेबरहुड में ये जो नेबरहुड है, ठीक है ना, इस नेबरहुड में और पर्टिकुलर इस सेट में अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालता हूं तो जो है क्या आना चाहिए, वो पर्टिकुलर वही पॉइंट आना चाहिए। तो उस पॉइंट को हम आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे। तो देखिए, अगर मैं इस नेबरहुड को नाम देता हूं n, अगर मैं इस i के नेबरहुड का नाम देता हूं n, तो आप देख सकते हो कि i का नेबरहुड किसने डिस्टेंस पर, मैं r डिस्टेंस पर मान के चलता हूं, और इंटरसेक्शन अगर मैं इस s में करता हूं तो आप देख सकते हो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ i आ रहा है। मतलब इस नेबरहुड का नेबरहुड क्या होता है, एक सेट ही होता है।
तो इस सेट में और इस एस सेट में अगर मैं कॉमन कुछ देखूं तो वो हमारा आई है, आयोटा है। तो इसका मतलब आयोटा क्या है, आइसोलेटेड है। देखो कितना डिस्टेंस है, इसमें बहुत दूर दूर है ये पॉइंट। ऐसे ही मैं अगर -1 की बात करूं, -1 की बात करूं तो ये भी हमारा एक आइसोलेटेड पॉइंट होगा, क्योंकि इसमें और इस एस सेट में सिर्फ -1 ही कॉमन है, ठीक है ना, इंटरसेक्शन -1 ही आएगा। ऐसे ही सिमिलरली +1 के लिए और ऐसे ही सिमिलरली माइनस आयोटा के लिए भी यही हो जाएगा। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि जितने भी फाइनाइट सेट होता है, जो भी फाइनाइट सेट है उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमारे आइसोलेटेड पॉइंट्स होंगे। क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब क्या है कि भाई उस पर्टिकुलर पॉइंट में और उस जो सेट दिया हुआ उसमें जो इंटरसेक्शन है वो हमारा एक ही आना चाहिए, मतलब फाई तो नहीं होना चाहिए लेकिन एक वही वाला पॉइंट आना चाहिए जिसका हम नेबरहुड बना रहे हैं। क्लियर है? तो ये एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों के लिए हो सकता है समझने के लिए। ऐसे ही आप कोई भी पॉइंट ले लो और उसका नेबरहुड बना लो, है ना, और उस नेबरहुड के सेट में और इस पर्टिकुलर एस सेट में जो है वो पॉइंट ही हमारा कॉमन आना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं एक एग्जांपल और देखूं, अगर मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूं तो क्या इसके जो पॉइंट्स है वो आइसोलेटेड पॉइंट है? चलिए देखते हैं। अगर मैं इसको यहां से पहले रफ कर लेता हूं एक बार, ठीक है, तो उसके बाद बात करता हूं मैं। देखिए, अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूं कि जो हमारे पास मॉडुलस z है वो 1 से लेस है, मतलब ये हमारे पास एक डिस्क बन रहा है, ऐसा डिस्क बन रहा है, मतलब ये एग्जांपल पर हम बात कर रहे हैं, ऐसा समझ सकते हैं। तो अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूं और कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लेता हूं, और उस पॉइंट का मैं जो है क्या करता हूं, एक नेबरहुड बनाता हूं। चलिए कलर में चेंज कर लेता हूं, मान के चलते हैं कि ये एक पॉइंट हमने लिया है और इस पॉइंट का मैंने क्या किया है, एक नेबरहुड बनाया है, और ये एस सेट है आपका, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसे ही तो है, एस सेट है। अब आप देख सकते हो अगर ये नेबरहुड n है और n में और इस एस सेट में ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हमारे, बहुत सारे पॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर भी इतने सारे पॉइंट है और इस एस का भी पॉइंट है, मतलब कॉमन हमारे भी इतना पॉइंट आ रहा है, इतने सारे पॉइंट आ रहा है, जबकि इतने सारे पॉइंट हमारे कॉमन नहीं आने चाहिए। कौन कौन से पॉइंट हमारे कॉमन आने चाहिए? वो है सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट का हम नेबरहुड ड्रॉ कर रहे हैं वही पॉइंट हमारा जो है कॉमन आना चाहिए इस सेट में और इसमें, नेबरहुड के सेट में। तो ऐसा तो हो नहीं रहा, इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट आ रहा है। ऐसे ही मैं अगर यहाँ एक पॉइंट लेता हूं तो एक नेबरहुड बनाता हूं, मैं कितना भी बड़ा नेबरहुड बना लूं तो देख सकते हो कि इस एस में और इस पर्टिकुलर नेबरहुड वाले इस सेट में बहुत सारे पॉइंट हमारे जो है क्या आ रहे, कॉमन आ रहे। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। आइसोलेटेड पॉइंट होने के लिए हमारे पास सिर्फ यही पॉइंट जो है कॉमन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे मैं बाउंड्री पर अगर कोई पॉइंट ले लेता हूं तो आप देख सकते हो कि अगर इसका नेबरहुड बनाता हूं तो इस एस का और इसका बहुत सारे उधर के तो नहीं आ रहे, लेकिन इधर के पॉइंट हमारे जो है कॉमन आ रहे हैं, तो ये भी हमारा आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। और जो अगला एग्जाम्पल है, सॉरी, अगला जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है लिमिट पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिट पॉइंट, या फिर एक्युमुलेशन पॉइंट बोलते हैं, या फिर क्लस्टर पॉइंट बोल सकते हैं उसको, ठीक है। देखो ये जितना भी डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे जो डेफिनेशंस है वो हमने रियल में भी पढ़ रखा है। और बार बार मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ स्टार्टिंग से कि अगर आपने रियल वाला वीडियो नहीं देखा ना तो उसको देख लीजिए, बहुत काम का वीडियो आप लोगों का, और वहां से आप लोगों को ऐसी ऐसी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको इसमें कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होंगी, ठीक है। रियल आपको अगर क्लियर है तो यहाँ ये जो कॉम्प्लेक्स हम इसमें जो हम टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, वो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत नहीं करेगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ जो डेफिनेशंस है ना वो बहुत ही आपको डीपली सोचना पड़ेगा ऐसे समझने के लिए। अदरवाइज आप अगर जो है आपका ध्यान कहीं और है, आपका जो है कंसंट्रेशन नहीं है, तो आप ऐसे डेफिनेशन को क्लियर नहीं कर पाएंगे। उसको आपको रिलेट करना पड़ेगा बाय एग्जांपल, है ना। तो देखिए लिमिट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो लेट H is a subset of C, then a point Z0 is said to be a limit point of H if every neighborhood of Z0 contain at least one point of the set S other than Z0। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए अगर कोई मैं एक सेट लेता हूं और उस सेट का
उस सेट का कोई एक पॉइंट लेता हूं, मान के चलिए मैं एक Z0 एक कोई एक पॉइंट लिया और इस Z0 पॉइंट का चारों तरफ से मैंने क्या किया है, एक नेबरहुड बनाया। तो यही कह रहा है कि इस नेबरहुड में और जो आप सेट ले रहे हो उस सेट में जो है हमारा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि देखो नेबरहुड में ये Z पॉइंट को अगर हटा दो, Z पॉइंट को हटाने पर वो डिलीटेड नेबरहुड बन जाएगा और उस डिलीटेड नेबरहुड में उसमें जो है दोनों फाई नहीं होना चाहिए, मतलब एम्पटी नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब अब ये हो गया है, यहाँ कहने का जो सेंस हमारा निकल के आ रहा है वो ये है कि ये जो Z0 पॉइंट होगा ना, इस Z0 के अलावा कुछ पॉइंट और भी होना चाहिए, एटलीस्ट 1 पॉइंट Z0 के अलावा और होना चाहिए। एटलीस्ट 1 पॉइंट के अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे पॉइंट और भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ, देखो ये हमारे पास क्या है, एक पहला S1 एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल बहुत रिपीट किया है मैंने, है ना, प्रीवियस के लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा है तो वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और समझ में भी आएगा एक्चुअल में क्या है। क्योंकि अगर आपको नेबरहुड नहीं आ रहा है, डिलीटेड नेबरहुड नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगी ये डेफिनेशन, ठीक है ना। इसलिए आप लोग देख लीजिएगा पहले, और अगर आपको आता है तो कोई इशू नहीं, आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल है, S1 केस हमने लिया है और इस केस में क्या कह रहा है कि जो है एक हमारे पास एक डिस्क है जिसका यूनिट रेडियस है ना, यूनिट रेडियस मतलब 1 से लेस है इसका ये जो डिस्क है, ठीक। तो देखिए ये डॉट डॉट यहाँ लेने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 1 से छोटा है, मतलब बाउंड्री पॉइंट जो है इंक्लूड नहीं हो रहा है, क्लियर है। तो देखो बाउंड्री पॉइंट अगर इंक्लूड नहीं हो रहा है तो हम कोई भी एक रैंडमली एक पॉइंट उठा लेते हैं, मान के चलिए एक पॉइंट उठा लिया हमने और इस पॉइंट के चारों तरफ से मैंने क्या किया है, एक नेबरहुड ड्रॉ कर दिया है। नेबरहुड का साइज कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप R कितना ले रहे हैं। ये जो R मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है, जब नेबरहुड आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये। अब ये कह रहा था कि इस नेबरहुड के सेट में से अगर मैं ये जो पर्टिकुलर पॉइंट का नेबरहुड की मैं बात कर रहा हूं, मान के चलिए कि Z0 है, मैं अगर इस Z0 पॉइंट को हटा दूं थोड़े टाइम के लिए, Z0 पॉइंट को ही अगर मैं हटा दूं तो उसके अलावा भी इस सेट के साथ बहुत सारा पॉइंट कॉमन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 तो कॉमन होना ही चाहिए, एटलीस्ट एक पॉइंट तो कॉमन होना ही चाहिए। और अगर एक नहीं, एक कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब और भी कॉमन आ सकता है, समझ में आ रहा है, और भी कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पर देखो एंडेस जो है ना, एंडेस का मतलब ये हुआ कि ये डिलीटेड नेबरहुड है। डिलीटेड नेबरहुड किसका, उस पर्टिकुलर पॉइंट का। मतलब डिलीटेड नेबरहुड में हम क्या करते हैं, उस नेबरहुड का जो पॉइंट आ रहा है, जिस पॉइंट के चारों तरफ से हम नेबरहुड बना रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम हटा देते हैं तो डिलीटेड नेबरहुड बन जाता है। तो अगर मैं उस पॉइंट को हटा दूं और हटाने पर जो भी हमारे पास सेट बनना, जैसे मान के चलिए कि हमने नेबरहुड बनाया, यहाँ एक नेबरहुड बनाया हमने, ये पॉइंट है, पॉइंट का नेबरहुड बनाया, और क्या करेंगे हम इस पॉइंट को ही हटा दूं तो ये डिलीटेड नेबरहुड बन जाएगा। तो इस पर्टिकुलर इसका और जो हमारे पास सेट है इसका, ये जो है हमारा एम्पटी तो नहीं होना चाहिए, फाई नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट के अतिरिक्त एक पॉइंट और आना चाहिए, तभी जाकर के उसको हम क्या बोलेंगे कि वो लिमिट पॉइंट है, क्लियर है, वो हमारा कैसा है, लिमिट पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसके ड्रॉ करता हूँ एक नेबरहुड, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अलावा भी और पॉइंट्स हमारे इसके आ रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं इससे, यहाँ पे बहुत सारे, बाहर के तो चलो छोड़ो, यहाँ तो कोई पॉइंट है ही नहीं, लेकिन इसके साथ जो है कॉमन ये सारे पॉइंट हमारे इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, इनपटी नहीं है। ऐसे ही इस एग्जाम्पल पर बात करते हैं केस सेकंड पे, तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट हो सकता है ना। देखो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि जो बाउंड्री पॉइंट्स है, बाउंड्री पर अगर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं तो बाउंड्री पॉइंट हमारा सेट के अंदर तो नहीं है, बाउंड्री पॉइंट जो है सेट के अंदर नहीं है, लेकिन ये पॉइंट हमारा लिमिट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के अलावा कह रहा है, मतलब ये जो जिस पॉइंट के चारों तरफ से हम नेबरहुड बना रहे हैं, उस पॉइंट के अलावा भी हमारे पास और भी पॉइंट कॉमन होना चाहिए, किसके साथ, इस एस सेट के साथ। ये जो सेट हमारा ये डिस्क दिख रहा है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो एस सेट के अंडर में आएगा, ठीक है, ये समझ लीजिए। तो इस पॉइंट के अलावा, तो इस पॉइंट को अगर मैं हटा दूं तो बाकी तो और भी बहुत सारे पॉइंट बच रहा है, तो बाउंड्री पॉइंट में इंक्लूड करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमें इस पॉइंट से तो मतलब ही नहीं है, जो है लिमिट पॉइंट में हमें इस पॉइंट से मतलब ही नहीं है,
क्योंकि लिमिट पॉइंट में अगर आप डिलीटेड नेबरहुड का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। तभी यहां पर मैंने ये जो लिख के रखा है ये डिलीटेड नेबरहुड के फॉर्म में लिख के रखा है, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी डिलीटेड नेबरहुड के फॉर्म में लिख सकते हो कि डिलीटेड नेबरहुड किसका, Z0, R, और इसका जो इंटरसेक्शन है किसका, S के साथ, वो हमारा फाई होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, डिलीटेड नेबरहुड में ये पॉइंट तो रहेगा नहीं तो फाई होना चाहिए। तो ये चीज हमारा जो है, इसमें आप ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो मैथमेटिकली। क्लियर हो रहा है। अब देखो यहां पर जो है बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड है इस वाले केस में, तो बाउंड्री पॉइंट के चारों तरफ से बना लो। तो बाउंड्री पॉइंट देखिए इस केस में सेट में है तो ये लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ऐसे इसमें है नहीं तो ये भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए जो लिमिट पॉइंट है ना वो सेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। लिमिट पॉइंट जो है सेट का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर चाहूं तो लिख सकते हैं, यहां पे देखिए लिमिट पॉइंट नीड नॉट बी एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि उसी सेट का एलिमेंट ही हो, किसी और सेट, मतलब उस सेट का एलिमेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन तब भी वो लिमिट पॉइंट में ही आएगा। क्लियर है, इसमें आपको आई थिंक समझ में आ गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम बात करते हैं ओपन सेट की। आ सेट H is subset of C is said to be open if every point of H is an interior point। अब इंटीरियर पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर पॉइंट जो है क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इंटीरियर पॉइंट का आप लोग जो है वीडियो जरूर देखिए, वहां से आप लोगों को जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, अगर देखिए अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट का अगर मैं नेबरहुड बनाता हूँ, ठीक है ना, डेल्टा नेबरहुड बनाऊं या फिर R नेबरहुड बनाऊं, तो वो पूरा का पूरा जो सेट बनेगा हमारा वो H सेट में बिलोंग करना चाहिए। इट मीन कि अगर मैं ये एक सेट H है, मान के चलिए डिस्क एक, और मैं कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले रहा हूं और इसके अंदर जो है एक नेबरहुड बना रहा हूं, तो ये देख सकते हो कि नेबरहुड जो है इस H में है, तो इस पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। समझ में आ रहा है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। तो यही चीज कह रहे हैं ओपन सेट में कि a set H is subset of C a complex number is said to be open if every point of H is an interior point। मतलब H का हर एक पॉइंट जो है क्या हो, इंटीरियर पॉइंट हो। समझ में। अब इस केस में बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड है, तो फिर जो है बाउंड्री पॉइंट देखिए अगर इंक्लूड है तो क्या ये इंटीरियर होगा, हर एक पॉइंट जो है S के उसमें नहीं आ रहा है। समझ में, S के उसमें नहीं आ रहा है। तो ये चीज भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिया है, ठीक है, हमने यहाँ पर जो है क्या किया है, कुछ एग्जाम्पल भी लिया है। तो देखिए पहला जो एग्जाम्पल है उसमें ये कहा है कि बाउंड्री पॉइंट देखिए जो है इंक्लूड नहीं होगा, यूनिट रेडियस है। और चलिए यहाँ पर बना करके आप लोग को दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर प्रीवियस के जो है ना वो क्लियर करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला देखिए बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ये जो है हमारा Z इज लेस देन R है, 1 है मतलब, तो बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है। अब इंटीरियर पॉइंट होने के लिए हम अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं और उसका नेबरहुड बनाते हैं तो उसके चारों तरफ जितने भी बड़ा हम नेबरहुड ले रहे हैं वो हमारे टोटली उसके अंदर आना चाहिए, तभी वो इंटीरियर पॉइंट होता है, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट होता है। तो इस केस में जो है आप देख सकते हो कि अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना, अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट के अराउंड, ठीक है ना, तो ये पूरा जो है इसके अंदर ही है। कहने का मतलब ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है। अब बाउंड्री पॉइंट तो इसमें इंक्लूड है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा क्लोज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सॉरी, यहां पर इसको हम ओपन बोलेंगे, ओपन, है ना, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट तो है ही नहीं, तो हम इसका नेबरहुड बना के क्या करेंगे। समझ में है, तो पॉइंट सारे अंदर ही, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ग्रेटर देन Z जो है, ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि अगर मैं एक डिस्क ड्रॉ करता हूं तो इसके बाहर वाले जितने भी पॉइंट्स है
वो हमारा z ग्रेटर हो जाएगा, ये है, ये मॉड z जो है एक से बड़ी वाली ये बन जाएगा। तो बाहर वाले जो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं तो आप देख सकते हो कि भैया ये जो पॉइंट है, मैं अगर कहीं भी एक नेबरहुड ड्रॉ करता हूँ और इस पॉइंट के इसके बीच में अंदर आ ही नहीं रहा इसका नेबरहुड, इसका मतलब ये नॉट ओपन है। ठीक है, अब इस पॉइंट की बात करते हैं। देखो ये z जो है आपका क्या है, 2 से बड़ी है, मतलब 2 से बड़ी है, तो आप ऐसे बना सकते हो, और 3 से छोटी है और ये ऐसे बना सकते हो। कहने का मतलब ये एनालाइज बन जा रहा है एक, है ना, ये एनालाइज बन जा रहा है। अब देखिए इसके, क्योंकि ये बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड तो नहीं है, बाउंड्री पॉइंट हमारे का इंक्लूड नहीं है, इसके जो बाउंड्री पॉइंट्स है वो हमारे इंक्लूड नहीं है, तो अंदर के पॉइंट सारे हमारे, अगर मैं बनाता हूं तो इस सेट के अंदर ही आ रहा है, नेबरहुड बनाता हूं, अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं और उसका नेबरहुड ड्रॉ करता हूं तो उस सारे के सारे जो हमारे नेबरहुड के पॉइंट्स आ रहे हैं वो इसके अंदर ही है, इस सेट के अंदर ही है। ये एच सेट बन गया हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, मतलब हर एक पॉइंट जो है इसका इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, तो ये ओपन हो जाएगा। तो मतलब ये हमारे क्या हो गया, ये ओपन हो गया। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है ओपन सेट का। अब बढ़ते हैं क्लोज सेट की ओर। अब क्लोज सेट के लिए क्या कह रहा है कि अ सेट एच इज सबसेट ऑफ सी इज कॉल्ड अ क्लोज्ड सेट इफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट एच बिलोंग टू द सेट एस। मतलब कह रहा है कि किसी सेट को हम क्लोज सेट तभी कह सकते हैं जब उसके सारे के सारे जो लिमिट पॉइंट है, मतलब सारे के सारे जो लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट के सेट को हम एस डैश से दिखाते हैं। ठीक है ना, एस डैश से दिखाते हैं। तो ये सारे के सारे जो है किस में होना चाहिए, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट बिलोंग्स टू द सेट एस, मतलब उस सेट के अंदर होना चाहिए। ये बताता है क्लोज सेट का डेफिनेशन। ठीक है, देखो पहला एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें बाउंड्री पॉइंट देखिए इंक्लूड है ना, एक से छोटा है, बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड है। अब लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट के अलावा भी, जैसे मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं, इससे पहले ही बताया था, इस पॉइंट के अलावा बाकी भी चीज कॉमन होना चाहिए, तो है कि नहीं है, बहुत सारा पॉइंट है जो कि कॉमन है। अब देखिए ये पॉइंट जो है टोटली किस में बिलोंग कर रहा है, इस एस सेट के अंदर ही इसका सबसेट बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो है क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक, क्लोज्ड हो जाएगा। अब ये वाला और ये वाला एग्जांपल आप लोगों के लिए मैं होमवर्क में छोड़ता हूं, आप लोग उसको कमेंट करके बताइए कि ये जो है क्लोज होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, ये आपके ऊपर है, अगर क्लोज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर जो है क्लोज नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। ये रीजन के साथ आपको जो है कमेंट में बताना है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको, आप जो है मुझे बता दीजिएगा कहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना, अब चलिए बात करते हैं बाउंडेड सेट पर। बाउंडेड सेट क्या होता है, अ सेट एच इज सबसेट ऑफ सी is called a bounded set if there exists a positive real number capital M such that Z mod Z is less than capital M for every Z belongs to S। मतलब ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, M जो है क्या है, एक रेडियस है, आप समझ सकते हो, कहीं पर भी जो है कितना ही बड़ा रेडियस हो सकता है, चाहे ये इतना बड़ा रेडियस हो सकता है, ये मान के चलिए कि M है रेडियस का, जो है एक डिस्क बना दिया हमने, और ये बन क्या रहा है, ये डिस्क हमारा लेस देन M बन रहा है। ठीक, अब ये कह रहा है कि एक सेट S जो है सबसेट ऑफ C होगा, और ये पर्टिकुलर सेट ऐसा मान के चलिए, ये जो इस सेट को हम बाउंडेड सेट तभी कहेंगे जब एक M हो और उससे जो है छोटा, जो डिस्क है उससे छोटा जो है हमारे पास बने। ठीक है ना, फॉर एवरी Z बिलोंग्स टू S। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हो कि एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है कि जो 1 है, ठीक है, Z लेस देन 1, ठीक, और लेस देन M भी होना चाहिए, आप ऐसे समझ सकते हो। तो अगर मैं इसके अंदर एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूं तो आप देख सकते हो कि अंदर अंदर है ना, ये जो सर्किल है इसके सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो क्या है, अंदर अंदर है, तो इसका मतलब बाउंडेड हो जाएगा हमारा। ऐसे ये तो हमारे देखिए इस पर्टिकुलर उस पॉइंट के M से जो है ये बाहर के साइड में बन रहा है, 1 से बाहर के साइड में बन रहा है, तो ये जो है हमारा बाउंडेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये बाउंडेड अनबाउंडेड, अगर बाउंडेड नहीं है तो अनबाउंडेड हो जाएगा, ये बाउंडेड हो जाएगा हमारा। ठीक, और ये बाउंडेड नहीं है तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा। बहुत ज्यादा डीपली जाऊंगा नहीं इस डेफिनेशन में, क्योंकि इसका आप नेबरहुड का क्लियर कर लेंगे तो बाकी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा, और रियल में अगर आपने पढ़ा है तो ये आपके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कॉम्पैक्ट सेट की। कॉम्पैक्ट सेट कह रहा है कि अगर यदि S जो है C का सबसेट हो
क्लोज्ड और बाउंडेड हो देन उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्ट सेट बोलेंगे। तो ये एग्जांपल आप देख सकते हो, ये क्लोज भी है और ये बाउंडेड भी है, तो ये कॉम्पैक्ट बन जाएगा। कनेक्टेड सेट क्या होता है, अ सेट एस इज सेड टू बी कनेक्टेड सेट if any two points of it can be joined by such a path of segments whose all the points are in the set S। तो देखिए कनेक्टेड सेट क्या होता है, कनेक्टेड सेट में ये कह रहा है कि हमें कोई भी पर्टिकुलर 2 पॉइंट या फिर अगर ये 3 पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट्स है, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें आना है तो लाइन सेगमेंट बनाते हुए ये जाएगा। ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, एक टुकड़ा होता है, तो लाइन का टुकड़ा, तो ये टुकड़ों टुकड़ों में बट के जाना है। अब मान के चलिए कि हमारे पास एक रीजन है, ये ठीक है ना, और इसमें बहुत सारे पॉइंट है, ये आप समझ सकते हो कि इसमें बहुत सारा पॉइंट है। अब मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट तक आना है, तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैसे आओगे, पहले तो आप यहां पर आ सकते हो, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए, और फिर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ सकते हो, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये जो है हमारे लाइन सेगमेंट बनाते हुए आ रहा है। तो ऐसे सेट को हम जो है कनेक्टेड सेट कह सकते हैं। ये तो मैंने एक रैंडमली आपको बना करके दिखा दिया है, लेकिन आपको मैं बाय एग्जांपल ही बता रहा हूं अभी कि कनेक्टेड सेट जो है कैसा सेट होता है। चलिए देखिए इस एग्जांपल को देखते हैं। ये एक एनालिस है। अब एनालिस की डेफिनेशन आपको पता है कि ये 1 है, इसका 1 से जो है बड़ा है और 2 से जो है छोटा है, तो ये एनालिस बन जाएगा। इसका बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इसका भी बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है, तो ये कनेक्टेड सेट तब हो सकता है जब इसके अंदर जो है कोई भी, मान के चलिए यहां से लेकर के यहां तक हम जाना चाह रहे हैं, तो हम पहले यहां से यहां तक आएंगे, फिर यहां से यहां तक आएंगे, फिर यहां से इस पॉइंट तक आएंगे, तो ये लाइन सेगमेंट बनाता हुआ जो है आ रहा है, तो हम इसको कनेक्टेड सेट कह सकते हैं। अ सेट इज सेड टू बी कनेक्टेड सेट इफ एनी 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट ऑफ इट है ना, कैन बी ज्वाइंड बाय सच अ पाथ ऑफ सेगमेंट हुज ऑल द पॉइंट्स आर इन द सेट एस, और जिसके हर एक पॉइंट जो है इस सेट के अंदर होना चाहिए, तो है, तो ये हमारा जो है कैसा हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल में देखिए क्या है कि एक हमारे पास जो है यूनिट रेडियस का क्या है, जो है यूनिट रेडियस का डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क हो गया, और यूनियन किसका, 4, देखो अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और यहां पर ये जो है 4 है, तो जिसका सेंटर 4 है, तो एक सर्किल हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। यूनिट रेडियस का मतलब यहां से घूमेगा, ये सीधा ऐसे ये घूम रहा है, तो इन दोनों का यूनियन मैं अगर करता हूं तो ये ऐसा बनेगा। अब क्या ये कनेक्टेड सेट है, इसके कोई भी 2 पॉइंट में अगर मैं इस, देखो इसके अंदर तो ये कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है ना, इस खाली इसके लिए अगर मैं बात करूं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहां एक पॉइंट है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है, तो भैया ये ब्रेक हो जाएगा, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है ना, ये चीज नहीं हो सकता है, तो इसीलिए जो है ये हमारा कनेक्टेड नहीं होगा और ये कनेक्टेड हमारा हो जाएगा। क्लियर है, ये वाला यहाँ पे, ये वाला हमारा कनेक्टेड नहीं होगा, ये गलत हो गया, थोड़ा सा नीचे डोमेन में पहुंच गए हम तो, ठीक है। चलिए आगे जो नेक्स्ट एक डेफिनेशन है वो है हमारा डोमेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन और रीजन। एन ओपन कनेक्टेड सेट इज कॉल्ड द डोमेन। डोमेन किसे कहते हैं, एक ओपन और कनेक्टेड सेट अगर हुआ तो उसको डोमेन कहेंगे, डिनोटेड बाय कैपिटल डी। दैट इज इफ एनी सेट इज कनेक्टेड प्लस ओपन साथ साथ, देन इट इज सेड टू बी डोमेन। तो अगर कोई भी सेट है वो कनेक्टेड भी हो रहा है और ओपन भी हो रहा है, दोनों डेफिनेशन आपके सामने हैं, कनेक्टेड सेट क्या होता है और ओपन सेट क्या होता है। अगर कोई सेट कनेक्टेड भी हो रहा है और ओपन भी हो रहा है तो वो जो है हमारा डोमेन बन जाएगा। अभी 2 एग्जांपल है, आप खुद ही इसको बताइए, खुद ही इसको कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा जो है डोमेन है ना। डोमेन, इन दोनों में डोमेन वो हो जाएगा जो कनेक्टेड होने के साथ साथ ओपन भी है, तो ये आप लोग जो है बताइए। रीजन क्या होता है, रीजन इज अ डोमेन टुगेदर ऑल सम और नन ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स, thus a domain is always a region but region may or may not be a domain। देखिए बहुत आसान है, रीजन क्या होता है, रीजन भी जो है एक डोमेन ही होता है ना।
रीजन क्या होता है, एक डोमेन ही होता है। लेकिन रीजन में क्या करते हैं हम, बाउंड्री पॉइंट को जो है कंक्लूड भी कर सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, तो भी वो जो है हमारा रीजन बन जाएगा। तो ये दो एग्जांपल है, आप देख सकते हो, ये हमारा जो है डोमेन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ओपन भी हो रहा है और कनेक्टेड भी हो रहा है, तो डोमेन बन जाएगा। ये चीज जो है देखो, ये आप बता सकते हो इस चीज को कि क्या ये ओपन है ना, क्या ओपन है, एक टाइम के लिए कनेक्टेड तो हो सकता है, ओपन के लिए आप खुद एक बार चेक कर लीजिए क्या ओपन है या नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ये चीज जो है हमारा रीजन बन जाएगा, ये डोमेन नहीं बनेगा लेकिन ये रीजन बन जाएगा। डोमेन ये क्यों नहीं बनेगा वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना। तो आई थिंक जो मैंने आप लोगों को समझाया वो अच्छे से क्लियर हो गया है। देखो यहाँ पर वही चीज कहा था कि यार रीजन इज अ डोमेन, मतलब रीजन क्या होता है, वो डोमेन ही होता है एक टाइप से। लेकिन लास्ट में एक चीज बताया है, अ डोमेन इज ऑलवेज अ रीजन, मतलब अगर डोमेन है तो रीजन होगा, मतलब देखो ये डोमेन है तो ये रीजन 100% होगा, है ना। बट रीजन मे और मे नॉट बी अ डोमेन। देखो ये रीजन तो है लेकिन ये डोमेन आई थिंक नहीं होगा, आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये रीजन तो है लेकिन डोमेन नहीं होगा, कमेंट करके बताइए कि क्यों नहीं होगा ये डोमेन, ठीक है। तो जो है जितना भी डेफिनेशन मैंने आज आप लोगों को बताया है वो आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया है। कहीं पर अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, है ना। और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो डायरेक्टली कमेंट में, ठीक है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, और ये चैनल अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि और लोगों को हेल्प हो। और छोटा सा जो है लाइक करके आप जो है मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा मैं कैसे लेक्चर बना रहा हूँ, वो उसका फीडबैक भी आप लोग दे सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।